दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और जितने हमसे नए सदस्य जुड़े हैं उन सब का भी स्वागत करता हूं अपने चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमको ऐसी जानकारी भरी नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। आज की वीडियो का विषय एक ऐसी साधना है जो गुप्त मुस्लिम साधना है। ये साधना के ऊपर अभी तक कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया गया। यदि बनाया गया है तो वो पूरी जानकारी से नहीं बनाया गया, इसलिए मैं आपको इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ। मेरा आग्रह है वीडियो को पूरा देखें। आज की वीडियो जो बनी है वो बनी है संदूनी। संदूनी, जी हाँ, एक जिनजादी होती है, हसीन और नौजवान जिनजादी, जो आपके हर एक काम को कुछ ही पलों में कर सकती है, जो कि काम इंसानी दिमाग से सोच से भी आगे हो, उसको भी यह मिनटों सेकंडों में पूरा कर सकती है। आपके हर एक सपने को पूरा करने में यह संदूनी सक्षम होती है। एक वफादार साथी, एक गाइड आपकी, जो आपके जीवन की हर एक मुसीबत से आपको बचाएगी और आपको सही मार्ग दिखलाएगी। अगर किसी साधक को धन की आवश्यकता हो तो उसका भी ये इस तरीके से इंतजाम करती है कि साधक का कुछ समय में ही पैसे की ज़रूरत पूरी हो जाती है। अपने साधक के सभी दुश्मनों को नष्ट कर देती है, छोड़ती नहीं और मारने में समय भी नहीं लगाती। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस संदूनी का ताल्लुक यानी कि रिलेशन जो है वो जिन्नात कौम से है। और कई बार ऐसे भी होता है कि अगर साधक बिना गुरु के ये साधना करे तो ये संदूनियाँ जो होती हैं ये जादूगरनियाँ होती हैं। तो जादूगरनियाँ होती हैं तो साधक की साधना को खंडित भी कर देती हैं। देखिए, इसकी साधना ना तो शमशान में होती है, ना कब्रिस्तान में होती है, ना चौराहे में होगी, बल्कि ये साधना एक ऐसे एकांत स्थान में, डेजर्टेड एक कमरे में होगी, जहाँ पे पूरी साधना काल में कोई दूसरा आदमी प्रवेश ना करे। ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखी जानी चाहिए कि उस कमरे में बढ़िया से चूना या पेंट वगैरह हुआ हो और उस कमरे में कोई सामान नहीं होना चाहिए। इस साधना के असफल रहने पर कोई जानी नुकसान तो नहीं होता, लेकिन आपके जो मैरिटल रिलेशन हैं, आपके जो मैरिज रिलेशन हैं या अफेयर, जितने आपको छोड़ने पड़ेंगे जी। अगर कोई शादीशुदा है तो उसे तलाक देना होगा। अगर कोई आपके बाहर प्रेम संबंध है तो उसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये खुद ही आपके रिलेशंस को इतनी तरीके से डेमोलाइज कर देगी, आप खुद यकीन नहीं कर पाओगे। इसकी साधना रात के समय में होती है। और देखें, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जो आत्माएं हैं ना, ये वचनों से बंधी होती हैं, कभी अपने वचन तोड़ती नहीं हैं, ठीक है। और आदमी की फितरत ये होती है कि आदमी जो भी कॉल करार या वचन करता है तो उसको तोड़ देता है। इसकी साधना को स्टेप वाइज किया जाता है। अगर आपको करनी हो, सबसे पहले ये शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार की रात्रि को किया जाएगा। पहली साधना जो होगी 3 दिन की होगी। अगर 3 दिन पर संदूनी हाजिर नहीं होती है तो आपको उसी साधना को बढ़ाकर 11 दिन करना पड़ेगा। और अगर 11 दिन में भी संदूनी नहीं आती है तो उसको आपको बढ़ाकर 21 दिन करना पड़ेगा। 21 दिन में 100% आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। साधक को विशेष तौर पे ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब वो संदूनी की साधना कर रहा हो तो कुछ मध्य में जाकर, जब हम साधना करते तो उसके मिडल में कुछ जाकर मध्य के दिनों में संदूनी की छोटी बहन आती है जो बेहद खूबसूरत होती है और वो निर्वस्त्र होती है। और साधक को रिझाने के लिए और उसको सब कराने के लिए बहुत बुरी परीक्षा भी लेती है साधक की। अगर साधक वहाँ से पास आउट हो गया तो उसको संदूनी की तस्कीर में या उसके अमल में कामयाब होना बिना हिसार लगाए इसको साधना को नहीं किया जाता।
उस कमरे में कोई भी वस्तु नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे साधक की एक खटिया, चारपाई या बेड होगा और दूसरा होगा संदूनी के लिए चेयर, जिसके ऊपर पूरी साधना के दौरान कोई नहीं बैठेगा। उस साधना काल के दौरान उस पर सिर्फ संदूनी बैठेंगे। बाकी इस साधना से जुड़ी हुई जितनी जानकारी है मैंने ब्लॉग स्पॉट पर डाल दी है। ब्लॉग स्पॉट का लिंक यहाँ डिटेल बॉक्स में दे रहा हूँ। इसे खोलें, लिंक प्राप्त करें और आपको लिखा हुआ लेख प्रॉपर मिल जाएगा और उस लेख से आपको बहुत मदद मिलेगी इसकी साधना करने में। बस एक चीज़ हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करता हूँ कि ये साधनाएं बहुत गर्म तासीर की होती हैं, बहुत ज़बरदस्त और ताकतवर होती हैं। ये रूहें भी बहुत ज़्यादा ऐसे समझे कि उग्र होती हैं। जब इनकी साधना की जाए अपने गुरु के निर्देशन और सुरक्षण में किया जाए। उसके अलावा मुझे आपको कुछ नहीं कहना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जय सीताराम, जय माता दी।